सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच ब्रह्म कुमार श्री एडवोकेट राकेश मेहता जी आए हुए हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ श्री सुनील कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और निजादी जी जो तत्पर हमारे बीच रहती हैं, हमें गाइड करती रहती हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। एक छोटा सा परिचय राकेश मेहता जी का। ये एडवोकेट हैं, एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता एंड राकेश मेहता जी ने ब्रह्म कुमारी राजयोगी जीवन को जीते हुए 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद, ये एयरफोर्स में होते थे पहले, जिसमें इन्होंने 20 साल काम किया। फिर 2009 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद ये फिर हरियाणा में शिक्षा विभाग में रहे, NSQF में काम किया इन्होंने, जो माननीय प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया के तहत छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण देता है। इनके फादर कैप्टन थे आर्मी में, राजकुमार मेहता जी, और भारतीय सेना की शिक्षा कोर में 32 वर्ष तक सेवा की। और इनके जो उन्होंने लाइफ चेंजर संगठन की स्थापना की, जिससे युवाओं को लेकर सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाया जा सके। इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सेवा करी समाज की, जैसे कि मास्क वितरण, भोजन वितरण, राशन वितरण, वस्त्र वितरण आदि सब चीज़ों में आगे रहे। और स्पेशली जो है बुजुर्गों की सेवा में बहुत ध्यान दिया और सेहत संबंधी नियमित जागरूकता के साथ साथ बुजुर्गों को स्मार्टफोन चलाना और फ़ोन के विभिन्न फायदे सिखाए। इनके द्वारा अनेक प्रेरणात्मक कार्यों का संचार अपने YouTube चैनल पर निरंतर किया जाता है। और इन्होंने अब तक 47 बार ब्लड डोनेशन की है, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और इन्होंने अपनी आंखें और पूरा शरीर दान करने का भी संकल्प किया है। ये इन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी सम्मान दिया है, इस और जो ये समाज के प्रति सेवा करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी इन्होंने अनेक कार्यक्रम किए हैं और कई हजारों लोगों को लाभान्वित किया है इससे। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBHR हैं ये, और काउंसलिंग स्नातकोत्तर MHC C&SH, ये मानव संसाधन में PG HRM है। कंप्यूटर उपयोग का भी इनको PG कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है। और LLB इन्होंने की हुई है। तो इनका आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैं मिसेस कांता शर्मा, अपनी मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करूँगा इनको बुके देके इनका सम्मान किया जाए। मैं आसिफ जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आके सुनील जी का सम्मान करें हार बना के। मैं डॉक्टर बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सब मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच में आने का मौका मिला। एक शब्द सुना जब परिचय में कि एडवोकेट राकेश मेहता, तो जब एक एडवोकेट
एक मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर रहा हो तो ये दोनों ही प्रोफेशन ऐसे हैं जिसको लोग समझते हैं इनके पास ना ही जाएं तो अच्छा है। अक्सर करके एडवोकेट्स की ज़रूरत सबको पड़ती है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात, मेरे को डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे, क्षमा चाहूँगा कि जो परिचय दिया है वो हिंदी में प्रिंटेड है, अगर शायद इंग्लिश में होता तो डॉक्टर साहब पढ़ लेते। तो मैं सोच रहा था आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया। अक्सर क्या होता है कि आप लोग जब डॉक्टर्स वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। Until unless बहुत रेयर केसेस होते हैं, some doctors I have seen they have very good handwriting, very good. तो just jokes apart, बहुत अच्छा लगा, नाम बहुत सुना था, यहाँ आए भी कई बार, तो बल्कि दिस इज अ लैंडमार्क फॉर आवर ब्रह्मा कुमारी सेंटर। हम लोगों को जब भी एड्रेस बताना होता है तो हम बोलते हैं सिद्धार्थ हॉस्पिटल के सामने। So thank you once again, thank you very much. मेरा कनेक्शन आपकी फ्रेटर्निटी से काफ़ी पुराना रहा। दिसंबर 84 में मेरे फादर का एक इंजरी हुई, L4 L5 की सर्जरी हुई दिल्ली में, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि 84 में हमारी मेडिकल साइंस कितनी एडवांस थी। There was hardly any doctor, any surgeon, and post surgery he was not, in condition to move till 90, 84 से 90 तक। और इसी दौरान वो समय था जब हमें अपना कैरियर भी बनाना था, फ्यूचर देखना था। उस एज में जब हम पढ़ रहे थे, मुझे फादर के साथ रहना पड़ा, मेरे बड़े ब्रदर भी थे, मुझे वो सारे प्रोसीजर सीखने पड़े, जैसे कैथेटराइजेशन करना, बिकॉज ही वॉज ऑन बेड। कितने टाइम तक कर सकता है कोई, 6 महीने, साल, लेकिन लेटर ऑन हम बार बार जा भी नहीं सकते थे। सो ये छोटे छोटे प्रोसीजर सीखे, और इन द मीन टाइम मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ा। 90 के कुछ पहले थोड़ा सा वो ठीक हो गए थे, बट दिस इवेंट, और यू कैन से दिस एपिसोड, गेव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन माय अर्ली एज ऑफ माय प्रोफेशनल कैरियर। एक पढ़ाई की हो रही है, अगला कैरियर चूज करना है। अभी डॉक्टर साहब ने कुछ मेंशन की डिग्रीज वगैरह। आई हैव 12 डिग्रीज, एंड दो माय फादर वाज इन आर्मी, बट 85 फरवरी में उनकी रिटायरमेंट थी, एंड दिसंबर 84 में उनका एक्सीडेंट हो गया। सो ही कुड नॉट रिटायर प्रॉपरली। आपको मालूम होगा कैसे कितने फंक्शंस होते हैं जब कोई रिटायर होता है गवर्नमेंट ऑफिस। सो दैट वाज अ शॉकिंग कंडीशन। पूरी हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई, अस्त व्यस्त हो गया। और अगर कोई प्रॉपरली छोड़ता है तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिस्टमेटिकली चलता रहता है। डिफेंस में अगर आपका कोई हो, आपको पता होगा, इवन गवर्नमेंट सर्विस में भी अगर आप आज रिटायर हो गए, नेक्स्ट मंथ की सैलरी आपकी पेंशन आ जाती है, बट इन दोज डेज ऐसा नहीं था। सो वो एक लर्निंग स्टेज थी मेरे कैरियर की, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे ही जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एंड द बेस्ट ऑप्शन वाज टू फॉलो व्हाट माय फादर डिड एंड माय ग्रैंडफादर डिड। मेरे ग्रैंडफादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली लगी, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड में था। फादर को मैंने हमेशा सोशल सर्विस करते हुए देखा, अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ आर्मी। और वो आते आते मैंने कहा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस थिंग आई कैन डू मोर प्रोफेशनली, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। माय फादर सेड कि उस टाइम पे कि बेटा देख ले, तू कर पाएगा।
आई सेड नहीं मैं कर लूँगा, बिकॉज एक तो ज़रूरत थी, नीड थी, और दूसरा मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ से मिल रहा था जो मेरे डीएनए में था। बहुत से लोग जो डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ही छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत टफ होती है, आपने देखा होगा, मूवी में आपके रिलेटिव्स भी कोई ना कोई जरूर होंगे। बट व्हाट आई वांट टू से इज, जो अर्ली स्टेजेस में जो हम लर्न कर लेते हैं या हमें सर्कमस्टेंसेस से सीखने को मिल जाता है, इट गोज अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। मैं उस टाइम स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट ही की थी, 12th नॉन मेडिकल से पढ़ के वो बीच में छोड़ के मुझे जाना पड़ा था एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज वो सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो गया था, नो पेंशन में थे। माई एल्डर ब्रदर वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ जॉब। सो मैं कभी कभी बैठ के ये सोचता था कि ये सब अभी बैठ के सोचते तो कैसे हुआ ये सब। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें, द फाउंडेशन ऑफ दिस थिंग इज nothing else but the spirituality. Though we are not Jains, but my father was a Kattar Jain. He used to follow all the activities of Jainis. जो खाना पीना, स्वच्छता और भोजन, वो पूरा वो फॉलो करते थे। My mother was very religious lady. तो वो संस्कार हमारे अंदर आए। Besides being religious, they were social also. कि हेल्प करनी है लोगों की, कंपैशनेट रहना है, सिंपैथेटिक रहना है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई, और they supported me till like I thought of resigning from Air Force. That is another episode. Why I am telling this, because this has a connection with what I am going to share with you. 2008, again he was admitted in Fortis Mohali, and he was in ICU. तब तक उनके 10 ऑपरेशंस हो चुके थे, मतलब 84 से 2009 तक। क्योंकि आपको मालूम है जब कोई एक बार बेड पे जाता है तो मल्टीपल डिजीजेस आ ही जाते हैं जब कोई बेड रिडन पेशेंट होता है। तो 2008 में इन ICU a father and a son had a discussion which no one else listened, and that was, father says, son, that I need you, I don't want any money this time. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा आई वॉन्ट यू। देन वो सब जो हमारे संस्कार थे उन्होंने काम किया, और इमीडिएटली आई पुट अप माई पेपर्स, आई अप्लाइड फॉर इमीडिएट डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, विच वॉज नॉट अलाउड। डिफेंस से छूटना इतना आसान नहीं है, जितना ज्वाइन करना मुश्किल है उतना ही वहाँ से छूटना। एंड इसके ऊपर मुझे, आई वॉज इन अम्बाला दैट टाइम, दैट वॉज ऑल्सो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे हमें ट्रांसफ़र मिलती है, तो पेरेंट्स के ग्राउंड पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। मुझे डिस्चार्ज तो नहीं दिया, मुझे यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र कर दिया। सो अब ऐसी परिस्थिति में आपके पिताजी ICU में हैं, एक सर्जरी हो चुकी है, एक और होनी है, और एक बीच में जबरदस्ती हो चुकी है, मतलब TKR होना था उनका, तो एक हो चुका था और बीच में हर्निया डेवलप हो गया। और फोर्टिस में अगर आप जानते हो, सर्जन थे मिस्टर रैना, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ज़रूरी है, ऑर्थो वाले के केस को इसमें किया। खैर, और जो नेक्स्ट थी, जो दूसरे नी का रिप्लेसमेंट था, वो होना था। इन बिटवीन आई वॉज ट्रांसफर्ड। नाउ यू कैन सी क्या कंडीशन है फैमिली में। पिताजी कुछ चाह रहे हैं मुझसे और मैं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे टाइम पे क्या चीज काम आती है?
अंग्रेजी में एक शब्द हम सुनते हैं रेजिलियंस, जो अगेन यू गेट इट फ्रॉम योर फैमिली एंड समवेयर सम इफ यू हैव लर्नड स्पिरिचुअलिटी एंड अडॉप्टेड इन योर लाइफ। अगर आपने जीवन में कुछ समय अध्यात्म की तरफ दिया है तो जरूर ये कहीं ना कहीं आपके काम आता है। आप समझ सकते हैं डिफेंस बैकग्राउंड से होने के कारण पूरी दुनिया घूमी, हर सेक्टर को देखा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वहां जाने का मौका मिला, कोशिश की कि इससे कुछ सीखें, इससे कुछ सीखें। बट व्हेन आई हर्ड सिस्टर्स, ब्रह्मा कुमारी परिवार में आना हुआ तो इनसे वो चीज़ें और पावरफुली मिलने लगी और स्ट्रेंथन हो गई जो मेरे पास में पहले चीज़ें थी। जैसे आपके पास ज्ञान होता है लेकिन उसको परफेक्शन लेने के लिए, उस स्किल को बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज चेरिश कि एक डॉक्टर और एडवोकेट कभी परफेक्ट नहीं होते, दे ऑलवेज राइट प्रैक्टिस, वी ऑलवेज प्रैक्टिस। तो हमें जो लर्न करने की और सीखने की जो हमारी इच्छा है वो बरकरार रखनी चाहिए। सो दिस इज द होल स्टोरी। देन खैर मुझे जाना पड़ा बिकॉज चलता नहीं है डिफेंस में। मैं ग्वालियर गया, आई अप्लाइड फॉर अगेन प्री रिलीज फ्रॉम एयरफोर्स। वो लेटर ऑन उसमें 6 महीने लगे। तो ये सारी कहानी में बात बताने का मतलब ये है कि हमें धन इकट्ठा करते हैं, हमारी पूजनी माता जी बैठी हैं, धन इकट्ठा करते हैं कि कल को कहीं काम आएगा। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन शायद धन भी काम नहीं आता। अभी तुर्की में एक सबसे रिचेस्ट जो वहां आदमी था, ही वॉज फाउंड मूविंग अराउंड विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज हैंड। पैसे भी नहीं काम आते हैं, सिर्फ काम आती है तो आपके अंदर जमा की हुई आपकी विल पावर, आपकी शक्तियां, आत्मबल। और वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाती। हाँ, कोर्सेज जरूर कराते हैं, प्रोफेशनल चीजें भी होती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं। यू बीइंग डॉक्टर आप समझ सकते हैं कि बहुत स्ट्रेस है आपकी जॉब में, कोई टाइम नहीं है। जो एडमिन सपोर्ट स्टाफ है उनके पास तो चलो फिर भी बाउंड होता है कि जो शिफ्ट्स लगी हुई हैं, बट डॉक्टर का तो कोई टाइम ही नहीं है। उनको तो कभी भी कॉल आ जाती है। हम लोग इतने डॉक्टर्स को जब इनवाइट करते हैं प्रोग्राम में तो वो हमें कमिट नहीं करते। वो बोलते हैं सर हमारा ना इनविटेशन में एज ए चीफ गेस्ट नाम मत लिखना, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए हमें नहीं पता, कब कॉल आ जाए। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब हम काम करते हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं बट सामने वाला कम स्ट्रेस में है या हमसे ज्यादा स्ट्रेस में है, क्या कहेंगे आप? सामने वाला मीन्स जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है या पेशेंट है? सभी जरा एक साथ बोले। ज्यादा है। ये तब रियलाइज होता है जब हम उस साइड होते हैं। कहीं पर भी देख लें, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर की बात हो, चाहे कमेटी की हो, चाहे कोर्ट की कचहरी की बात हो, when we are on other side we realize कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस है and वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि this is your duty, you are bound to do it. So as in ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है। तो पुलिस वाला उसको पता ही नहीं है कि मेरा दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई रेस्ट नहीं है। लेकिन जो दुखी परेशान वहां आता है वो चाहता है कि मुझे मेरी बात सुनी जाए, मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये कोप करना आना चाहिए, मतलब यू शुड बी ट्रेन्ड, वो एक्सपेक्टेड है आपसे।
तभी भगवान भी कहते हैं लोग आपको। अब वो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे ये? तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ एक चीजें हैं जिसे हम सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर 2-3 सी हैं, हम उन पे अगर बात करें, सबसे पहले कंपैशन। अगर हम कंपैशनेट हैं, हम किसी को कंफर्ट दे सकते हैं, किसी को कामनेस दे सकते हैं, तो ये उसी मेडिसिन की तरह होता है जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं। आप उसके आगे ओडी और या फिर बीडी या फिर टीडीएस या एसओएस, इनमें से कुछ एक चीजें तो आपको टीडीएस ही चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप, ठीक है, आप लिंगर ऑन कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं। लाइक सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लैरिटी, कि क्या हम अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, सो एज कस्टमर्स को क्लियर कर रहे हैं या क्लियर कर पा रहे हैं। हर कोई को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो पढ़ा लिखा हो। वो बात और है, आजकल आपके सामने मैं इसमें एल्केमिस्ट में गया था, तो वहाँ डॉक्टर बत्रा है, डॉक्टर राजेश बत्रा, सर्जन, उन्होंने बाहर लिख के रखा हुआ था कि प्लीज डोंट शेयर एनी गूगल ज्ञान हियर। तो आजकल लोग दो दे आर एडवांस्ड, वो पढ़ के जाते हैं, क्वेरीज लेके जाते हैं, छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बना देते हैं, और वो ऑप्शन भी लेके जाते हैं कि दीज आर द ट्रीटमेंट सर, मेरे लिए कौन सा प्रेफरेबल है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। आपके पास तो खैर ये रूरल एरिया है ज़्यादा, जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं, थोड़ा सा अगर हम कंपैशन हो करके अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा अंडर वो करके भी उनकी ज़रूरतों को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ बहुत खुश होता है। मुझे मालूम है, जब डॉक्टर्स से मैं मिला करता था और उनसे पूछने की कोशिश करता था, मैं उनकी प्रॉब्लम को रियलाइज करता था। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे सब कुछ प्रेफरेंस देकर के बताया जाए, बिकॉज आई वॉज इन दैट स्टेट ड्यू टू सिस्टर्स। मेरे अंदर वो ज्ञान की, जो कहते हैं ना, इकट्ठा किया हुआ बल था। मेरे फादर की डेथ हीलिंग में हुई थी अम्बाला में, एंड मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। रादर यू वोंट बिलीव, मैंने वहां पर पूरे मेडिकल स्टाफ को जाके ऑनर किया था, एंड द होल एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे एक कर्नल है, कर्नल शर्मा, हु इज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने कहा हर एक डॉक्टर को बुलाइए यहाँ पर, आईसीयू इंचार्ज, द डॉक्टर, सर्जन, even the person who is not directly involved, blood bank staff, nursing staff, सबको बुलाया, सबको सम्मानित किया, and I honored। वो बोले ये तो मिसाल हो गई कि आपके फादर की यहाँ डेथ हुई है और आप हमें ऑनर कर रहे हो। Then I said, जिस दिन मैं यहाँ लेके आया था उनको, तो I trusted you, और मैंने सब कुछ सौंप दिया था आपके ऊपर, and I believed in you कि आप जो भी करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। आपको हर कस्टमर, हर क्लाइंट, हर पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश की, हर कोई नहीं समझता। तो वहां पर थोड़ा सा अगर हम कंपैशनेट हो जाएं उनकी तरफ, उनकी प्रॉब्लम को अगर समझ लें और उन्हें वो चीज क्लियर कर दें, तो जो एक सराउंडिंग में, जो एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। आई डोंट नो कि यहाँ पर आपका माहौल कैसा है, बट जनरली स्पीकिंग, अगर मैं किसी जनरल हॉस्पिटल की बात करूं या और किसी हॉस्पिटल की बात करूं, तो वहाँ पर यही माहौल होता है। पेशेंट भाग रहे होते हैं कि मुझे कुछ तो पता चल जाए कि मेरे पेशेंट का कंडीशन क्या है,
या उनकी ज़रूरत क्या है, इनके साथ कैसे डील करना है। तो उसी बात को अगर आप अपना थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे करके उनको क्लैरिटी ला करके बता दें तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ। एक और चीज देखी होगी, जब हम किसी बच्चे को कोई बात समझा रहे होते हैं, डॉक्टर साहब आपने जरूर फील किया होगा, हम ये कहते हैं कि तुझे इतना सा भी नहीं समझ में आ रहा। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, मेडिकल टर्म्स होती हैं, वो जनरल पब्लिक की समझ में नहीं आती। अगर हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दें, हालांकि हर टाइप के आते होंगे, दिमाग खाने वाले भी आते होंगे, अगर आप थोड़ा सा उनको चांस देते हैं तो वो फिर सारा ही आपके ऊपर गिर जाते होंगे। दे एक्सपेक्ट अ लॉट इफ यू, सब तरह के केसेस आते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो बिच्छू वाली बात आपने सुनी होगी, महात्मा बुद्ध जी जा रहे थे तो एक स्कॉर्पियन उधर आके पानी से बाहर आ जाता था, तो वो उसको उठा के अंदर फेंक देते थे, तो थोड़ी देर बाद फिर आ जाता था, वो फिर फेंकते थे और वो डंक मारता था एवरी टाइम। तो उनके शिष्य ने बोला क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने बोला दिस इज इट्स नेचर। बट हमारी नेचर क्या है? इट डिपेंड्स ऑन अस। वो अगर मार रहा है डंक, ये उसका है कैरेक्टर, मगर मेरा कैरेक्टर ये है कि किसी की जान बचाना है। सो दिस आइडियोलॉजी वी कैन अडॉप्ट एंड दिस विल हेल्प यू एज एन इंडिविजुअल। हम यहाँ प्रोफेशन से पहले एक इंडिविजुअल है, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड। चाहे आप स्टाफ में, सपोर्ट स्टाफ में, कहीं पर भी हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है एंड अपनी पूरी लाइफ में जो हमने कमाई हुई चीजें हैं वो है दुआएं, ब्लेसिंग्स, वो काम आती है। माई फादर, एज आई टोल्ड यू द स्टोरी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, इतने सारे सर्जरीज हुई, बट एवरी टाइम ही गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट। मैं कभी इसके लिए रोया नहीं, कभी पछताया नहीं, रादर आई वॉज ग्रेटफुल टू द गॉड। मैंने सोचा कि लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी टीम है, जहां पर भी हम जाते हैं। इवन एवरी टाइम हम इमरजेंसी में भी हो, एम्बुलेंस मिलनी है, फटाक से एम्बुलेंस मिल जाती थी। कहीं पर 40s में जाना होता था। एंड सिमिलरली लाइक इन माय मदर्स केस, उनको स्ट्रोक हुआ 2015 में। रादर मैं बताना चाहूँगा एक बड़ा अच्छा मिरेकल हुआ। 2015 में उनको थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो उन्हें लोकल डॉक्टर के पास ले गए। कार्डियोलॉजिस्ट हैं वहाँ, ब्रिगेडियर राहुल त्रेहान। तो उन्होंने बोला ये इनका वॉल्व खराब हो गया, नो चांस, आपको इनको लेके जाना ही पड़ेगा। तो रात की बात थी, तो हम लोग सुबह सुबह अपना बैग पैक करके आ गए। एंड मेरी मदर ने पूछा कहाँ जा, क्या ये सब क्या है? तो हमने कहा हमें आगे शिफ्ट कर रहे हैं एंड वी नीड टू गो। उन्होंने बोल ही दिया था क्लियरली कि ये तो ओपन हार्ट सर्जरी होनी ही है, ये तो वॉल्व रिप्लेसमेंट होना ही है। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ है एंड मुझे ये पता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत रिलीजियस माइंडेड थी। लेटर ऑन शी फॉलोड ब्रह्मा कुमारीज नॉलेज ऑल्सो। तो मैं क्या देखता हूँ, हमारा बैग वैग सब कुछ पड़ा हुआ है एंड सडनली ब्रिगेडियर त्रेहान आते हैं और कहते हैं कि सी मुझे ना दिल्ली किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है, सो आप इनको घर ले जाओ। मैं यहाँ भी नहीं छोड़ सकता और अभी तक आपने डिसाइड किया नहीं है कि आपने सर्जरी करवानी है या नहीं। तो मैंने कहा सर अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब है आप बोल रहे हैं। बोले नहीं, यू कैन टेक होम। तो मैं उनको घर ले आया। 2015 से लेके 2018 तक कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी एंड
शी डाइड ऑफ स्ट्रोक, नॉट ऑफ दैट हार्ट। तो ये उनकी विल पावर थी, ये बिलीव था उस भगवान में जिसने बचाया। आप लोग भी कहते हैं, हमने फिल्मों में भी देखा है कि अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सो वो जो जब हम कहते हैं, सुनते हैं, उसको रियलाइज करने की जरूरत है। वो दुआ है क्या, वो दुआएं कैसे कमाई जाती हैं। कोई धन कमाता है और कोई दुआएं कमाता है। हमारे साथ क्या जाना है ये हमारे हाथ में। मैंने ये जो ब्लड भी दिया, अपने बॉडी भी डोनेट की, ये सब हॉस्पिटल्स में घूमने के कारण किया। 2015 से लेके 2018 अपनी मदर को 10 हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया। पीजीआई, एम्स, दिल्ली में हमारा आरआर हॉस्पिटल है आर्मी का, मतलब सभी जगह दिखाया। और सब कहते थे कि कुछ नहीं जी, ये तो है ही नहीं, खराब ही है। तो मदर कहती थी मुझे कराना नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड द बिलीफ सिस्टम। हमने उनकी सपोर्ट करी और वो जो पावर मिली, आज आप समझ सकते हैं कि आपके पास आते होंगे, पेशेंट्स भी आते हैं और उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं। कितने परसेंट ऐसे होते हैं, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये रियली सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे हीलिंग में जब मैं फादर को लेके गया था, तो उन्होंने देखते ही बोल दिया था कि बाद में ये बात बताई, कहते जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे दिल्ली में, तो हम देखते थे लोग आते थे, वो बोलते थे जल्दी से पीछा छोड़ो हमारा। आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, वो आते ही नहीं थे अटेंडेंट्स। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो। तो ये वाली चीजें भी तभी बरकरार रह सकेंगी जब आप आगे उनको ये चीज बताएंगे। सो नथिंग एल्स, आप दुआएं कमाइए, लोगों की बेस्ट विशेस लेते रहिए, एंड कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी इसकी जरूरत है। आई डोंट से कि आप किस भी धर्म को मानते हैं उसको फॉलो कीजिए, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जरूर है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि योगा एंड मेडिटेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ MBBS। डू यू नो, लास्ट ईयर सर इसको इंक्लूड किया गया फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि ये माना गया कहीं ना कहीं कि अगर हम, डॉक्टर अगर प्यार से बात करता है तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो हम और क्यों स्ट्रेस लें अपने ऊपर भी, उसके ऊपर भी। एंड अगर कोई हमारे यहाँ से नाराज होकर जाता है, तो फिजिकली या अदरवाइज जो माउथ पब्लिसिटी है, नेगेटिव पब्लिसिटी, वो तो होती ही होती है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव वाइब्स है ना, वो बहुत काम करती है। तो हमें बैड कमेंट्स ना लेकर के गुड कमेंट्स करने की कोशिश करनी है। आई थिंक मैं आपको जो बता रहा हूँ शायद आपको ये बातें पता भी होंगी, बट मेरा यहाँ आने का मेन मकसद यही था। वैसे तो हम निकले हैं एक पद यात्रा पे, मेरे साथ एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर सुनील शर्मा जी भी हैं। इस पद यात्रा का मकसद भी कहीं ना कहीं यही है कि हम फिट रहें। रहने का मतलब, अगर हम वॉक करते रहेंगे तो आज जैसे हालात हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक से मरना नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा इफ वी स्टार्ट वॉकिंग, इफ वी गेट रिड ऑफ व्हीकल्स। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, हमारे घरों में बहुत गाड़ियां हैं, हम सक्षम हैं, हम कैपेबल हैं 10-10 गाड़ियां 8-8 गाड़ियां रखने के भी, 2 व्हीलर्स लेने के भी। लेकिन अगर हम खुद अपने आप को मेंटेन करते हैं, चलते हैं प्रॉपरली, एक्सरसाइज करते हैं, भारतीय प्राचीन योग को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को इसी से बच सकते हैं कि बार बार हमें विजिट करना पड़े अपनी हेल्थ के लिए। और अगर कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आई थिंक इट्स यू आर इनटू अ नोबल कॉज, और
किसी किसी की दुआएं इतना काम कर जाती हैं कि आपको यहाँ पर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोफेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगा। अगर हमारा इरादा अच्छा है, हमारा फेथ है, तो हमें किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, इंटेग्रिटी विद अवर प्रोफेशन हो, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस करनी भी छोड़ दी है, काला कोट पहनना छोड़ दिया है, बिकॉज ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गलत काम करने पड़ते थे। लेकिन जब से वाइट कपड़े पहने हैं, आप तो पहनते ही वाइट है, तो बच सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे कोई भी झूठी एक्टिंग कर लें, झूठा तमाशा कर लें, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ऊपर सबसे बड़ी कोर्ट है, वहाँ हम सबको जाना है, हम सबको मुंह दिखाना है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है। वी नीड टू चेक आवर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं वकील हूँ, इतनी जल्दी से किसी की झांसे में आता नहीं हूँ, लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं कि मैंने जब बहनों की बात समझी है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा। एंड नॉट ओनली माई सेल्फ, आपके प्रोफेशन के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे समझा है, बट वो थोड़ी सी देर हो जाती है। इफ इट इज बीइंग अंडरस्टूड बाय यू इन अर्ली स्टेजेस, जैसे मेरे को बड़े अच्छे यंग डॉक्टर्स दिख रहे हैं, अगर इस अर्ली एज में पता चल जाए ना, और आप अपने इसको प्रोफेशन में अडॉप्ट कर लें, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। होता क्या है कि हम सब कुछ देखने के बाद रियलाइज करते हैं, जब हमारे प्रोफेशन के हम शाम हो जाती है हमारे जीवन की, तब हम रियलाइज करते हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे मतलब इस तरीके से आपको एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी, बट जो मैंने पूरे सिनेरियो में आपको ये सारी चीजें शेयर की हैं, आई होप आई कुड कन्वे व्हाट आई वांटेड, एंड आई होप मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। आई एम सॉरी इफ आई हैव डन दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये हमारी रियलिटी है विच वी नीड टू एक्सेप्ट नाउ और maybe sometime later. Thank you so much for giving us time, and I will request कि हमारे सिस्टर हैं, तो थोड़ी देर का आपको जो वो मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ, वो स्टार्ट होती है सेल्फ रियलाइजेशन से, यानी अपने आप को जानकर उससे कनेक्ट होना, उस सुप्रीम से, एंड देन गेनिंग ऑल द पावर्स टू डिलीवर, एंड टू डिलीवर 24/7। Once we can do it, हमने डिफेंस में किया है, अब भी कर रहे हैं। We walked 40 kilometers yesterday, and आज ये चौथा पांचवा प्रोग्राम है, and 2 more programs are there. So once we can do it, you can also do it. But the source is what she is going to tell you now. Thank you so much. आप सबने बहुत बिजी टाइम में से टाइम निकाला। वैसे तो डॉक्टर जी समय प्रति समय आप सबसे मिलने के लिए हमें चांस देते रहते हैं, और अपना ब्रह्मा कुमारी का जो विद्यालय है, वहाँ भी आप सबको समय प्रति समय निमंत्रण मिलता है, जहाँ पर विशेष परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान किसी व्यक्ति विशेष को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन संसार को चलाने वाली जो सर्वोच्च सत्ता है, निराकार परमात्मा, जिसको सभी याद करते हैं, जैसा अभी बता रहे थे कि हर वर्ग के लोग उस परमात्मा को याद करते हैं। कोई शुभ कार्य होता है तो भी भगवान को याद करते हैं, डॉक्टर्स भी याद करते हैं, है ना, पेशेंट्स भी याद करते हैं। ऐसी सुप्रीम पावर, उस निराकार परम शक्ति परमात्मा को जानकर पहचान कर उसको याद करना, इसी विधि का नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मीनिंग ये नहीं है कि हम डेड साइलेंस में पहुंच जाए या हमें देह का कोई सुध-बुध ही ना रहे, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है परम पिता परमात्मा से मीठी मीठी बातें करना, रूरिहान करना,
परमात्मा के सामने अपने आप को बिल्कुल मन और बुद्धि से समर्पित कर देना। कोई भी प्रॉब्लम से जीवन में या कुछ भी मदद चाहिए या कोई भी प्रकार का कोई हमें संकल्प आता है, कोई क्वेश्चन है, हम सब कुछ परमात्मा के साथ इजी होके बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसका परिचय नहीं है कि भगवान है कौन, क्या किसी देवी देवताओं की हम पूजा करें? अपने अपने ढंग से तो हम सब ईश्वर को याद करते हैं, शायद ही यहाँ कोई ऐसा बैठा होगा जो भगवान को ना मानता हो। कोई कृष्ण को मानता, राम को मानता या किसी गुरु को मानते, किसी को भी मानते हैं, मानते होंगे। लेकिन परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो निराकार है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जा रहा है कि परमात्मा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, वो निराकार है। तो यहाँ कोई शारीरिक रीति से हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा जो इस संसार से भी पार, सूरज चांद तारागण की दुनिया से भी पार, परम धाम ब्रह्म लोक का निवासी है, जो शांति प्यार दया करुणा का सागर है। आज संसार में आप जब भी किसी से मिलते हैं तो वो क्या चाहते हैं? अगर हम कहें हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, लेकिन हेल्थ के लिए भी क्या चाहिए? जब तक मन शांत नहीं है तो हेल्थ भी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन जीने का मजा आएगा? नहीं आ सकता है। हर व्यक्ति की एक ही आश है कि हम भी सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, मैं भी शांत रहूं, मेरे परिवार में भी शांति बनी रहे। लेकिन इसका स्रोत कौन है? कहां से मिलेगी सुख शांति? क्या एक कमरे में बंद हो जाने से सुख शांति मिल जाएगी? नहीं। हमें चाहिए जो मानसिक शांति, मानसिक सुख की जो प्राप्ति है वो केवल परमात्मा की याद से प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के नीचे अगर हम बैठ जाएं तो गर्मी का अनुभव होता है, ऐसे ही परमात्मा को पहचान कर कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है और अपने आप को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा। आज अगर आत्मा निकल जाए तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डेड बॉडी रह गया, आप इसको ले जाइए। तो वैल्यूबल चीज क्या है? शरीर या आत्मा? आत्मा। उसी आत्मा को हम नहीं पहचान पा रहे। अगर हम अपने को आत्मा समझकर फिर पिता परमात्मा को याद करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में हम अपने आप को फिर से, जैसे बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है, ऐसे हमारा मन चार्ज हो जाता है, हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और हम फील करते हैं कि फिर से हमारे अंदर वो पावर है जिसको हम दुनिया में किसी भी परिस्थिति को, कैसे भी चैलेंजेस से आप उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हम राजयोग का 1 मिनट 2 मिनट से भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि घंटों घंटों हमें एक ही अवस्था में बैठना है, हमें हिलना भी नहीं है, श्वास भी चढ़ा लेना, ऐसा नहीं। इजी, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको कोई थकावट नहीं हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स होके आप बैठे हैं, बस आप बड़े आराम से मेरी बात सुन रहे हैं या आप मुझे कुछ कहेंगे, मैं आपकी सुनूंगी। इसी तरह परमात्मा से जो हम बातचीत करते हैं, इसी का नाम राजयोग है, मेडिटेशन है। तो अपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 7 डेज का कोर्स कराया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। कोई भी कभी भी किसी भी समय परिवार का कोई सदस्य आना चाहे तो आ सकते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो परमात्मा की सत्य पहचान दी जा रही है, उस पहचान को आप लेकर घर बैठकर भी राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। फिर से मैं डॉक्टर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको इकट्ठा किया और हमें एक चांस दिया फिर से आप सबसे मिलने के लिए। ओम शांति। पता नहीं हम बड़ी है, हम तो नहीं आती है खाना खाने का। आप कैसे के विषय को देते हो? माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। तुम ही हो बंधु
सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम ही हैं, हमारे कलियों की धूल हम ही हैं। ये हमारे लिए है, लेकिन जिनको प्रोज मिल गया है उनकी बारी सुनिए। जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। छाया की दृष्टि सदा ही रखना, वो मांगो सदा तुम्ही। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। पता नहीं और कौन। तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, ये हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। Thank you so much.